दरबार हज़रत शाह सादिक निहंग एक अजीम हस्ती जिनका नाम तो हज़रत मोहम्मद शाह बुखारी है, लेकिन तारीख में मशहूर शाह सादिक निहंग है। और ये दरबार ज़िला जंग की तहसील शोरकोट में वाक़या है। 1878 में इस दरबार और खूबसूरत मस्जिद की तमीर की गई थी। दरबार के अंदर मुल्तानी काशीकारी से उम्दा खताती की गई है, जिसमें कुरानी आयात के साथ फारसी अशहार खूबसूरत फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। इस दरबार का कुल कितना रकबा है और सालाना इनकम कितनी है, कौन ले रहा है, इसकी तमीर में ताखीर क्यों है, जानिए पंजाब डिजिटल की इस वीडियो में। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए पंजाब डिजिटल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं तहसील शोरकोट ज़िला जंग का एक गांव है सादिक निहंग। अगर यहाँ पर बात की जाए तो इनका नाम तो है शाह मोहम्मद बुखारी, लेकिन तारीख में मशहूर है शाह सादिक निहंग। शाह सादिक निहंग की जो पैदाइश है वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनका जो विसाल है वो मालूम है। आपका विसाल 1181 हिजरी बा मुताबिक 1767 में हुआ। आपने सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की। दरबार शरीफ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारा रेस्टोरेशन का काम तो शुरू हुआ है और उसमें महकमा औकाफ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट और है जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके फंड्स तो इसका इजरा तो हो गया और कुछ उन्होंने कंप्लीशन की। फिर बीच में इनका गवर्नमेंट के इश्यूज़ आ गए और मुल्की हालात की वजह से और डिपार्टमेंटल जो हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की वजह से शायद मुमकिन हो या ट्रेजरी की वजह से हो, काम रुक गया। अभी फिर जो है ताख़ीर का शिकार हुआ होगा। तो हम भी इनके नोटिस में भी है, औकाफ वालों के भी है, और हम भी बताते हैं जब भी हमारी मीटिंग होती है औकाफ से इसको दोबारा रिज्यूम करें काम को। इसके अलावा पूछें, आप क्या पूछेंगे? इसके अलावा आप ये बताएं कि ये जो दरबार शरीफ है इसका औकाफ का एक रकबा है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का दूसरा दरबार है जिसका मकसद है कि तकरीबन 300 प्लस मुरबे जो है रकबा है। तो उस रकबे के बारे में मकसद महकमा औकाफ के अंडर आता है, तो उसके भी तो पैसे चार्जेस वगैरह महकमा औकाफ लेता है। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रॉपर लोग भी बिठाए हुए हैं और यहाँ से जो पैसे चंदा वगैरह वो भी औकाफ के पास जाते, तो उसके बावजूद औकाफ यहाँ पे ना लगाता है। इसकी जो मस्जिद है या दरबार शाह सादिक निहंग जंग में एक बड़ी अहमियत रखता है। तो इस हवाले से, रकबे के हवाले से आप क्या बताएं? देखिए जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक आर्किटेक्चरल हेरिटेज है हमारी, और ये सिर्फ मेरे ख़ानदान, मेरे बावजदाद ने इसको तामीर करवाया। मेरे दादा परदादा अपने द्वार में इसको तामीर करवाते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए और ये हम सब की एक मुश्तरका असासा है, पूरी पंजाब के रहने वालों का और जंग के रहने वालों का एक मुश्तरका असासा है जी। इनकी महसूलात होती हैं औकाफ की और 7,500 एकड़ मुल्हिका है इस दरबार शरीफ से, जो इनका मेन आमदन का ज़रिया है। पिछले कुछ मामलात की वजह से, इन ऑल ऑनेस्टी अगर बात की जाए, तो महकमे को भी वो महसूलात पूरी हासिल नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद महकमा, हम महसूस करते हैं कि महकमे के पास खुद सरकारी तौर पे इतने फ़ंड्स हैं कि अगर वो इसको अपनी तरजीहात में रखें तो इसको बड़ी बासानी तौर पे इसकी असल तरीके से इसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, और किया जाना चाहिए था। तो महकमे की तरफ से गफलत तो बिल्कुल है जी। और जो मौजूदा अब इनके सेक्रेटरी साहबान आ रहे हैं या डायरेक्टर आ रहे हैं औकाफ के, उन्होंने खासी दिलचस्पी ली है और थैंकफुली हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अब उन्होंने काम के अंदर ज़ाती दिलचस्पी लेके अब करवाया। अभी सेक्रेटरी साहब दोबारा चेंज हो गए। जो पिछले सेक्रेटरी साहब से ताहिर रज़ा बुखारी साहब थे, उन्होंने बेहद अच्छा काम किया था इस पर। जो अगले सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी अपनी जो ताहिर साहब की जो थी लेगेसी या जो उनकी रविश थी उसको वो कायम रखेंगे और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको जल्द अज जल्द रिस्टोर कर लेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब के दौर में ये मेरे ख्याल में इसका जो फ़ंड जारी हुआ है अभी, तो वज़ीर ये जो फ़ंड इसका जारी हुआ था वो मोहसिन नकवी साहब के दौर में नहीं हुआ, और ना ही मोहसिन नकवी साहब का इस फ़ंड के साथ या इसकी फ़ंड्स की अप्रूवल में या इन स्कीमों की अप्रूवल में कोई लेना देना है। ये उनसे पहले हुआ था। उनसे पहले हुआ है।
तो अभी ये कितने मकसद है कि तखीर का शिकार है कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है या इसका जो काम है वो रुका हुआ है? आपके ख्याल में ये कितना टाइम में हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ? 3 से 4 माह से तो रुका हुआ है जी। और कंप्लीशन का जो जहाँ तक मैंने, अब मेरे पास कागजात वो एग्जैक्ट नहीं है, मेरे पास मौजूद थे जो इनका लिस्ट ऑफ वर्क्स थी, तो उसके मुताबिक तो इन्होंने जो आसान काम था वो तो जल्दी जल्दी कर लिया, और जो बारीक बिनी वाला जिस तरह काशीकारी टाइल वर्क है, और जो इसके अंदर ना जी जो दरबार शरीफ के ऊपर काम हुआ है काशीकारी टाइल वर्क के ऊपर, मसनवी मौलाना रूम बोस्तान, कुरान पाक की आयात हैं, उसके अलावा पुरानी कई आयात हैं बुज़ुर्गों की, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इनको हमने रिकमेंड भी किया था कि कोई अच्छा काशीकारी टाइल वर्क वाला, मुल्तान में कई प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से ये वो टाइल बन के आती है, तो हमने इनको बताया भी था कि वहाँ से आप अगर चाहें तो कर लें, लेकिन शायद इनके अपने जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स इनके लोकल होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इनका कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल भी शफाफ नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है। एटलीस्ट हमारा ख़ानदान जिसने ये बिल्डिंग्स तामीर की हैं, हम में से कोई प्रिवी नहीं है इस बात को कि ठेकेदारान को वो माल कहाँ से उठाते हैं, वो टाइल कहाँ से बनवाते हैं, किस तरह की बनवाते हैं, और अभी आने वाला दौर बताएगा कि जी उसकी पायदारी या उसका असल के साथ जो मुताबिकत है वो कितनी है। इसके अलावा यहाँ मेहमान खाने, बारादरी और बिरामदे की तामीर भी की गई, जो आज भी कायम है, और आने वाले ज़ाहिरीन को आज भी यहाँ अच्छी मेहमान निवाजी दी जाती है। दरबार और मस्जिद के ऊपर बने गुम्बद पे भी मुल्तानी काशी कारी साफ नजर आती है। अगर दरबार से बाहर का जायजा लें तो आपको खूबसूरत फन व तामीर से तामीर करदा हवेलियाँ नजर आती हैं, जिनकी तामीर 1875 से 1906 में इस वक्त के अंग्रेज से खान बहादुर का खिताब पाने वाले खान बहादुर मोहम्मद रशीद ने करवाई। इनको अंग्रेज की जानिब से न सिर्फ खान बहादुर का खिताब दिया गया बल्कि दीगर 5 एजाज़ात से भी नवाजा गया। मस्जिद दरबार की मुरम्मत 2004 में महकमा आसार कदीमा की तरफ से कराई गई, जिसके बाद इस तरफ अब तवज्जो बहुत कम है। याद रहे शाह सादिक न्यांग की मलकियत रकबा 365 मुरब्बे ज़मीन है, जो अब महकमा औकाफ की मलकियत में है। इतना बड़ा रकबा महकमा के पास होने के बावजूद भी मस्जिद और दरबार अदम तवज्जो का शिकार है। आपके वालिद मशहूर ज़माना सूफ़ी बुजुर्ग सैयद जहानिया अल मरूफ जहाँ गाश्तें आपने 36 मरतबा मक्के का सफ़र किया और दीगर मुल्कों, इलाकों, शहरों में इस्लाम की तबलीग की, इसलिए आपको जहाँ गश्त का लक़ब मिला है। आपका दरबार उच्च शरीफ ज़िला बहावलपुर में है। आपके वालिद का नाम सैयद अहमद कबीर था, जिनका नाम आपके नाम से कबीर वाला शहर है, और इनके वालिद जलालुद्दीन अल मरूफ सुर्खपोश बुखारी हैं। हज़रत मोहम्मद शाह बुखारी को न्यांग का लक़ब आपके उस्ताद हज़रत शेख सलीम सुधर ने दिया था।